So welcome class in a very new video. In the last video that I have sent you, that was the numerical based on motion chapter. In that we have solved so many questions of related to motion. But in this video we are going to solve the question which are related to force and also motion, that is chapter second of your physics. Okay, now suppose हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है what is the momentum of a man of mass 75 kg. मतलब एक आदमी है, उसका मास कितना है 75 kg और वो कितना वेलोसिटी से वॉक कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड. तो आपको पता है ना मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी. तो सॉल्यूशन में हम क्या लिख देंगे, मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी. ठीक, मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी यहाँ पे. और मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकेंड. क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड. तो जो हमारा आंसर आना चाहिए वो केजी मीटर पर सेकेंड में आना चाहिए, यानी कि मास हमारा हमेशा केजी में होना चाहिए और जो हमारी वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में होनी चाहिए. इस बात का ध्यान रखना, यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है. तो ये हो जाएगा हमारा 75 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, यही दिया हुआ है. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 150 केजी मीटर पर सेकेंड. ये आ गया आपका मोमेंटम. ओके, इसी के तरीके से ये तो बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन. कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए थोड़े और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन में ये रहा. तो ये क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम. हमें चेंज इन मोमेंटम पता है ना, क्या होता है चेंज इन मोमेंटम, एम मास ब्रैकेट में v माइनस यू. v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी. ठीक, तो आई होप तुम लोग को वो तो पता है ना कि मतलब सिंबल्स क्या होते हैं. फाइनल वेलोसिटी हम v से डिनोट करते हैं, मास को m से डिनोट करते हैं, u को हम इनिशियल वेलोसिटी होती है. ठीक है, सो यहाँ पे हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी क्या दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है, मास भी दिया हुआ है और मोमेंटम का हमारी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड. तो हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड में है, सही है. मास भी हमारा केजी में, सब कुछ सही है, बस हमें वैल्यूज को पुट करना है. तो पहले सबसे पहले यूनिट चेक कर लेनी चाहिए. ठीक है, यूनिट चेक कर लो, एसआई यूनिट के हिसाब से सारी कुछ मैच कर रही है कि नहीं, तो हमारा सब कुछ सही हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था ना. ओके चलो, सो यहाँ पे मास की जगह आप क्या रख दोगे, 5 kg रख दिया ब्रैकेट में. ब्रैकेट में आपका है फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी और इनिशियल वेलोसिटी. देखो क्या कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम फाइंड, कैलकुलेट कीजिए चेंज इन मोमेंटम, जो बॉडी की जो वेलोसिटी है डिक्रीजेस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड से 0.20 मीटर पर सेकंड. अच्छा, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड थी, अब वो कम होके इतनी हो गई है. तो हमारी इनिशियल जो थी वो 20 थी, माइनस कितनी हो गई है इनिशियल, सॉरी इनिशियली नहीं देखेंगे, फाइनल लिखते हैं. तो 0.20 माइनस 20, ये क्या आएगा आंसर, ये हमारा आएगा ये 5 इंटू माइनस 19.80. ठीक है, माइनस 19, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 19.80, यही आएगा. ठीक है, माइनस में आ रहा हमारा चेंज. ठीक, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो है 90. कितने से डिक्रीज हुआ हमें ये निकालना है. कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको. ये हमारा कुछ 50 8 जा 40 लिख लेते हैं, 0 8 जा 40, फिर
5 9 45, 45 और 4 यहाँ पे आएगा 9 और 4 ऊपर गया 5 4 9 तो 99 पॉइंट इतना केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये है हमारा आंसर। इज इट क्लियर? तो उसको नोट कर लीजिए। तो माइनस आएगा, देखो माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज। माइनस भी लगा सकते हो आप, लेकिन माइनस का मतलब क्या होता है? डिक्रीज, कि आपका मोमेंटम डिक्रीज हुआ। अगर पॉजिटिव होता तो मोमेंटम इंक्रीज करता, नेगेटिव है यानी कि मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है। तो माइनस साइन ना लगा करके आप सिर्फ डिक्रीज लिख दोगे तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपके स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्या कह रहा है? व्हाट इज द मोमेंटम इन केजी मीटर पर सेकेंड ऑफ अ 10 केजी कार। 10 मतलब मास दे दिया आपको 10 केजी कार। वही कार कितने कितने से ट्रैवल करी है, स्पीड अलग अलग यूनिट में दी हुई है। पहला मीटर पर सेकंड में दी हुई है तो सब तो सही है। दूसरी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड में दी है तो हमको इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। और 36 किलोमीटर पर आवर को भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो आइए इसको करते हैं सॉल्व और देखते हैं क्या आता है। ओके, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो किस तरीके से होगा वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। पहला तो सिंपल है ना, जो हमारा ए है वो तो बहुत ही सिंपल है। ए किस तरीके से होगा, बस सीधे सीधे हमको 10 इंटू भाई मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, मास केजी में है, डायरेक्ट रख दिया हमने, आ गया 10 इंटू 5। कितना आ गया? 50 केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया सॉल्व। अब आते हैं बी पे, कॉमा बी। बी क्या कह रहे हैं? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। अरे भैया इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में। चलो 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 0.2 मीटर। ठीक है। सो जो उसकी स्पीड हो जाएगी अब कितनी हो जाएगी? स्पीड विल बी इक्वल टू, स्पीड या फिर वेलोसिटी ले लो, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? 0.2 मीटर पर सेकंड। 0.2 मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम क्या हो जाएगा उसका? मोमेंटम को हम पी से भी डिनोट करते हैं, आपको याद होगा पी, स्मॉल पी। किसके बराबर हो जाएगा ये? 10 केजी मल्टीप्लाई बाय 0.2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया? ये आ गया आपका 2 केजी मीटर पर सेकेंड। तो ये होगा हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व, बी वाला पार्ट। अब हम सी वाले पार्ट पे आते हैं। सी क्या कह रहा है हमारा? स्पीड किस में दी है? किलोमीटर पर आवर में दे दिया। ठीक है, तो हमें तो पता है ना, अभी तो हमने मोशन में यही चीज़ पढ़ा है, kmph में दिया है। इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 36 इंटू, बड़े को छोटे में चेंज करना है। ठीक, तो 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो गया आपके मीटर पर सेकंड में चेंज होगी स्पीड। मीटर पर सेकंड में कितनी हो गई? 18 1 जा 18 2 जा 2 5 जा 10, 10 मीटर पर सेकंड। सो मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? मास कितना है? 10 इंटू मास है 10 इंटू कितना स्पीड आया? 10 मीटर पर सेकंड। कितना आ गया? 100 केजी मीटर पर सेकंड। केजी मीटर पर सेकंड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। अब आपके स्क्रीन पे आएगा क्वेश्चन नंबर 4। तो ये फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉल ऑफ मास 6 केजी। कितना फोर्स लगेगा अगर हमको इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है इतने केजी के मास के बॉल में? तो ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर देना है। और
फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? आपका जो मास होना चाहिए वो किस में होना चाहिए? मास आपका होगा केजी में, ठीक है। और आपका जो स्पीड या फिर एक्सेलरेशन होना चाहिए वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होना चाहिए। तो ठीक है बेटा, तो जो आपका आंसर आएगा वो न्यूटन्स में आएगा, ठीक। तो आपका ये केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। जो आपकी यूनिट आएगी ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद मास इंटू, ऐसे मास की यूनिट केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किसकी यूनिट? एक्सेलरेशन की, दोनों की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है न्यूटन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा 6 × 4 जो कि आपका क्या आ जाएगा? 24 न्यूटन। 4 न्यूटन इज अ यूनिट ऑफ फोर्स। तो इस तरीके से आपके फोर्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अब हम और थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि ये। अब देखो बच्चों, यहाँ पे दिया है व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन अ ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 केजी। तो आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आपका फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, क्या गिवन है? 12 न्यूटन एन। और आपका क्या गिवन है? आपका मास गिवन है m इज इक्वल टू 3 kg, ये गिवन है। निकालना क्या है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या है? क्वेश्चन मार्क। पहले तो यही चीज़ जो गिवन है वो लिख लो, और जो एक्सप्रेशन फॉर्मूला लगना है वो लिख लो। उसके बाद हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व, कुछ बचता नहीं है उसमें। तो बस F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो आप एक्सेलरेशन को उधर रहने दो। एक्सेलरेशन के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन एम, फोर्स अपॉन मास। एक्सप्रेशन को चेंज कर दिया, तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स एट 12 लिख दिया, अपॉन मास कितना है? 3। एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4। यूनिट क्या होगी? अब आप जानते हो यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इजी था ना। इसी तरीके से और भी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू, मतलब कितना फोर्स चाहिए एक कार को इम्पार्ट करने के लिए, वो आपको निकालना है। ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। यानी कि कितना? कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पार्ट टू अ कार ऑफ कार अ वेलोसिटी ऑफ, मतलब एक कार को रुकी हुई है उसको हमको इतना फोर्स देना है कि वो कार की वेलोसिटी 10 सेकेंड में कितनी हो जाए? 30 मीटर पर सेकेंड की हो जाए स्पीड, ठीक है। मास ऑफ द कार 1500 kg, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तब वहां से हम फोर्स तक पहुंचेंगे। तो F इज इक्वल टू होता है एम ए, F इज इक्वल टू होता है एम ए। और एक और चीज लिखेंगे, A इज इक्वल टू होता है V माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। याद है ना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मोशन से? इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने पढ़ा है V माइनस यू अपॉन में टी है, तो इसको हम यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। ओके, हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। दिया क्या क्या हमें? हमें फाइनल वेलोसिटी दे दिया, तो हमें कार को रेस्ट से स्टार्ट करके 30 मीटर पर सेकेंड में पहुंचाना है इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। हमें फाइनल वेलोसिटी दी है 30 मीटर पर सेकेंड, हाँ मीटर पर सेकेंड दी है। यू हमें पता है क्या है? 0। टाइम कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। बस हमारा एक्सेलरेशन ऐसे ही आ गया, v माइनस यू अपॉन टी, यानी कि 30 माइनस 0 अपॉन स्मॉल टी। देखो अगर नई चीज कोई क्लियर होगा ना तो एक बार रिवाइंड करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। अपॉन टी, ये हमारा आ जाएगा एक्सेलरेशन। टी की जगह हम रख देते हैं 10 सेकेंड्स। क्या आ गया हमारा एक्सेलरेशन? 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें एक्सेलरेशन पता चल गया, हम फोर्स में रख देंगे, F इज इक्वल टू एम होता था, तो फोर्स विल बी इक्वल टू मास 1500 kg इनटू एक्सेलरेशन जो कि हमारा है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? तो और एक्सप्रेशन विल बिकम 1500 इंटू 3 दैट इज 4500। क्या आएगा? फोर्स न्यूटन में आएगा ना। तो इतना न्यूटन का फोर्स अगर हम लगाएंगे तब
हमारी जो कार है वो 10 सेकंड के अंदर 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड गेन कर लेगी। ठीक है, इस तरह के थोड़े से और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलो ये वाला क्वेश्चन 7 हमारा क्या कह रहा है, अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी कि एक ट्रक है वो एकदम रुके हुए पोजीशन से स्टार्ट करती है, एंड रोल्स डाउन अ हिल, और वो हिल के पहाड़ के ढलान में उतरती है विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, और उस पर क्या लगेगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लगेगा, ऊपर से नीचे आ रही है वो। ठीक है, पहाड़ से नीचे की तरफ आ रही है। इट ट्रेवल द डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड्स, यानी कि वो 400 मीटर की डिस्टेंस 20 सेकंड में कवर कर लेती है। आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, आपको उसका एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, और आपको निकालना है फोर्स जो कि उस पर एक्ट कर रहा है, इफ इट्स मास इज इक्वल टू 7 मेट्रिक टन्स। ठीक है, अगर उसका जो ट्रक का मास है वो 7 मेट्रिक टन है, तो हम बात करेंगे मेट्रिक टन की भी, उससे हमको कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन की बात कर लेते हैं बेटा। अब देखो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है उस पर। ठीक है, ओके, तो एक ट्रक जो है रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी कि उसकी जो इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी, वो है 0, और क्या हो रहा है, वो हमें फाइनल वेलोसिटी का अंदाजा नहीं है, उस पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है। वैसे हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि ये 400 मीटर 20 सेकंड में कवर कर लेती है। 400 मीटर कितने में कवर कर ली, 20 सेकंड में। तो क्या हम यहाँ से कुछ निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर हम बात कर लें s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की, ठीक है, अगर हम s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की बात कर लें तो उससे, लेकिन वहाँ पे एक्सेलरेशन हमें निकालना होगा, तो हम ये वाला एक्सेलरेशन निकल जाएगा हमारा। ठीक है, कैसे निकलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, हमें पता है ना कि जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो s इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस है यहाँ पे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 1/2 ए टी का स्क्वायर, टी की पावर 2, यही होता है। अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, इन्फॉर्मेशन क्या दी है, बहुत ही शार्पली हमें सोचना है, बहुत ही इंटेलिजेंट, मतलब बहुत ही ब्रिलियंटली हमें सोचना होगा कि 400 मीटर 20 सेकंड में जा रही है, तो 400 मीटर इज द डिस्टेंस, तो यहाँ पे जो 400 मीटर है वो डिस्टेंस हो गई, तो s इज इक्वल टू, यहाँ हमारा 400 हो गया, तो इज इक्वल टू यू टी क्या है, 0 इंटू टाइम, जितना भी होगा वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए निकालना है हमें। ठीक है, और टी का स्क्वायर, टी कितना है 20, 20 का स्क्वायर। चलो ये तो इतनी चीज तो हमें पता चल गई अब। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखो, हमने बहुत ही दिमाग लगाया और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया, तो वहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ सारी वैल्यूज पता थी, एक्सेलरेशन नहीं पता था। हमको यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है ना। अब ऐसा थोड़ी लिखा होता है कहीं पे कि एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही निकालो, हम इक्वेशन ऑफ मोशन से निकाल लिए, थोड़ा सा दिमाग लगाया हमने, क्योंकि हमने अभी मोशन पढ़ा है। तो हमारा क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 400, वहीं लिखे रहने को, दिस 400, तो ये तो 0 हो गया, 0 इंटू टी तो 0 हो गया, हाफ, और ए वहां पे बचा है हाफ। अच्छा, 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400, 20 का स्क्वायर होता है 400, तो 400, 20 का स्क्वायर 400 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो वो अपॉन में 400 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वहां पे 1/2 बचा है राइट साइड पे, तो 1/2 को हम लेफ्ट साइड में लेंगे तो मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, कितना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना है, मीटर पर सेकंड ही स्क्वायर आएगा, यूनिट क्योंकि सब मीटर और सेकंड में ही दिया हुआ था। अब हमें एक्सेलरेशन तो पता चल गया, अब हमें F इज इक्वल टू एम ए से फोर्स को निकालना है। तो मास तो हमें दिया है 7 मेट्रिक टन, तो आखिर ये 7 मेट्रिक टन होता क्या है। ठीक है, मेट्रिक टन यानी कि 1000 kg, तो 7 इंटू 1000 kg। ठीक है, तो 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 kg। सो 7 मेट्रिक टन विल बी एमटी, लिख रहा हूँ मैं सिंपल, मेट्रिक चलो पूरा लिख देते, मेट्रिक टन विल बी इक्वल टू 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 100 kg, दैट इज 7000 kgs। ठीक, ये तो हमें वी हैव गॉटन द मास, है ना।
मास का आइडिया लग गया। अब हम फॉर्मूले पे रख देंगे F इज इक्वल टू मास क्या है 7123 kg मल्टीप्लाई बाय क्या एक्सेलरेशन, जो कि क्या निकला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ गया हमारा आंसर, न्यूटन में आएगा। क्या आएगा 14,000 न्यूटन। तो इतना मेहनत करने के बाद हमें प्यारा सा आंसर मिला, दैट इज 14,000 न्यूटन। सो दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट ट्रक। इतना फोर्स लग रहा है उस ट्रक पे जो कि वो नीचे जा रही है। देखो वर्ड्स में लिखा हुआ था, हमने उसको फिजिक्स में चेंज कर दिया। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बहुत ही दिमाग लगा के और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि रियल लाइफ से रिलेटेड है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है ये। जैसे कि आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा जो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एक्सेलरेशन ऑफ 8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। 5 फोर्स का न्यूटन एक कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 है उसको कितने का एक्सेलरेशन दे रहा है, उसको उतने का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। और जो वही फोर्स 5 न्यूटन का फोर्स एक मास m2 को क्या एक्सेलरेशन दे रहा है, 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दे रहा है। व्हाट वुड इट गिव इफ द बोथ मासेस आर टाइड टुगेदर। तो कौन क्या एक्सेलरेशन देगी जब हम दोनों मास को बांध के एक कर देंगे। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है, इट इज सेइंग दैट एक ही फोर्स है 5 न्यूटन का, दो मास पे अलग अलग लगा रहे हैं, तो अलग अलग एक्सेलरेशन मिल रहा है। क्या होगा अगर हम दोनों मास को जोड़ दें, तब क्या एक्सेलरेशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा दिमाग को खोलकर सोचना पड़ेगा। जैसे कि पहले केस में क्या हो रहा है, जो आपका फोर्स है वो 5 न्यूटन है और मास m1 है और एक्सेलरेशन कितना है, जितना भी होगा 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब हम यहाँ से हम क्या मास निकाल सकते हैं, हम मास निकाल देंगे और फिर इसी तरीके से सेकंड केस में लगा के उसका मास निकाल लेंगे और फिर दोनों मास को जोड़ करके फोर्स को सेम रखेंगे और हम एक्सेलरेशन को निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा लेंदी रहेगा। जैसे कि हमको स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, हमें दोनों के मास निकालना है। तो m1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, m1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, m2 इज ऑल्सो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमें a1 पता है, यानी कि एक्सेलरेशन जो 1 पे लग रहा है कितना है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें a2 पता है जो कि दूसरे मास पे लग रहा है, वो कितना है 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स तो दोनों का सेम ही है, F1 F2 मतलब दोनों फोर्स ही सेम है, F इन टोटल इज इक्वल टू 2 है। तो हमारा जो फोर्स है वो कितना है 2 न्यूटन, सॉरी 2 न्यूटन कह रहा 5 न्यूटन है। ठीक, चलो इतनी चीजें हमें पता थी। नाउ फॉर कैलकुलेटिंग द कम एक्सेलरेशन by tying both mass together, we need to calculate m1 and m2. So हमें पता है F इज इक्वल टू, पहले वाले में फोर्स तो सेम ही है, क्या आएगा m1 इंटू a1, तो हमारा F1 है 5 न्यूटन का ही फोर्स है, m1 इंटू a1। ठीक, ये किसके बराबर हो गया, बिकम्स, तो m1 किसके हो जाएगा, कॉमा लगाओ, m1 विल बी इक्वल टू f अपॉन a1, जो कि क्या आ रहा है हमारा f क्या है 5 अपॉन a1 कितना है 8। इसको ऐसे ही लिखे रहने दो। क्या आ गया ये न्यूटन, नहीं मास है ना, केजी में आएगा, लिखा है भैया ऐसे ही। इसी तरीके से हम दूसरा फोर्स को निकाल लेते हैं, फोर्स तो हमें पता ही है, दूसरे मास को निकाल लेते हैं m2 मल्टीप्लाई बाय a2।
ठीक, फोर्स सेम है तो हम इसलिए एफ लेके चलना, वो तो नहीं चेंज हो रहा। तो यहाँ से M2 क्या निकल के आ गया, ये तो निकल के आएगा हमारा 5/24 आ गया भैया ये तो इतना 5.24 kg आ गया। ठीक, इसको भी ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब जो हमारा कंबाइन करके आएगा फोर्स, सेम फोर्स यानी कि 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, अगर हम दोनों मास को जोड़ भी रहे हैं तो अब यहाँ पे जो टोटल मास हो जाएगा वो हो जाएगा M1 प्लस M2। फोर्स को सेम रख रहे हैं, मास को दोनों को जोड़ दे रहे हैं। अब हमें निकालना है इस इतने फोर्स जब इन दोनों मास को कंबाइन करके लगेगा तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा। ये कितना हो गया हमारा 5/8 प्लस 5/24। जल्दी से कैलकुलेट करके बता दो क्या आ जाएगा। एलसीएम से निकाल के कैसे निकालते थे, 24 का एलसीएम तो 24 ही आएगा। तो अपॉन में नीचे तो 24 ही रहने वाला है, ऊपर में क्या आएगा, नीचे से डिवाइड ऊपर से मल्टीप्लाई करते थे तो 3 5 15 प्लस 5 कितना आ गया भाई, ये तो 20 अपॉन क्या आ गया 24, 20/24। देखो सही निकला है ना। आप लोग भी कैलकुलेट करते चलना साथ में, इसके बाद कॉपी करते मत चलना। 20/24 kg आ रहा होगा हमारे ख्याल से, यही आ रहा है बेटा। ठीक है, ओके। तो 20/24 kg इज द मास। अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क एक्सेलरेशन। ठीक है, इस एक्सेलरेशन को ए सी लिख दें, कंबाइंड एक्सेलरेशन उसको कहेंगे। छोड़ो हम उसको ए ही लिखते हैं, हमें ए ही तो निकालना है, ए निकालना है। ए इज इक्वल टू है क्वेश्चन मार्क, तो निकाल लेंगे। कहाँ से निकलेगा, एफ इज इक्वल टू एम ए होता था तो एफ अपॉन एम विल बी इज इक्वल टू ए। तो एफ क्या है हमारा 5 अपॉन में एम क्या है हमारा 20/24। तो उसको किस तरीके से लिखे, 20/24 इसी तरीके से लिख रहे हैं। तो ये हमारा जो आएगा वो होगा एक्सेलरेशन। कैलकुलेट कर लो क्या आ जाएगा, 5/20 हो जाएगा इंटू 24। ठीक है, डेसिमल में करके कर लेना तो इजी हो जाएगा। ठीक, डेसिमल में कन्वर्ट करके कर लेंगे तो भी इजी हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो ये आ जाएगा 5 तुम्हारा 20/24। ठीक है, 5 ये तुम्हारा जाएगा 20/24 को डेसिमल में चेंज कर लो, ये जाएगा 5 में 20/24 को डेसिमल में चेंज कर देंगे तो आएगा ये 0.3 नहीं 0.833 आएगा ये। हाँ 0.833 आएगा, तो उसको 0.833 हमने कैलकुलेट कर लिया। फिर आ जाएगा ये, इसको फर्दर और कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या सॉल्व। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, याद करो, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड था, है ना। क्या था, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इनटू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। इस कॉन्सेप्ट से हम रिकॉइल वेलोसिटी निकालते थे गन की। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एक बुलेट है जिसका 10 ग्राम मास है, फायर की गई है। ठीक है, ऑफ 6 केजी गन की मास, जिसका मास है उससे वेलोसिटी बुलेट की 300 मीटर पर सेकेंड, आपको रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन निकालना है। तो पहले तो जो ग्राम है उसको भैया तो आप कन्वर्ट कर दोगे सीधे से किसमें, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू केजी। तो मास ऑफ बुलेट केजी में कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10 × 10⁻³ यानी कि 0.01 केजी, राइट, 0.01 केजी। तो 0.01 केजी हो जाएगी इसका जो हमारा मास होगा 0.01 केजी। तो लिख दो यहाँ पे 0.01 केजी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट। वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, 300 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मोमेंटम इक्वल टू मास ऑफ द गन कितना है भैया 6 केजी, इज इट क्लियर, 6 केजी इनटू नाउ वी हैव रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, हमें यही तो निकालना है। तो इसको हम
रिकॉइल वेलोसिटी स्क्वायर से लिखे रहने देते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी इधर ही पड़े रहने दो, बाकी सबको आगे ले जाओ। क्या हो जाएगा 0.01 इंटू 300 अपॉन 6 इसको कैलकुलेट कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा आंसर? रिकॉइल वेलोसिटी क्या आ रही है हमारी? रिकॉइल वेलोसिटी आ रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जैसे कि आपका ये रहा न्यूमेरिकल एक और। देखो so this the car of mass the car A of mass 1500 यानी कि 1500 kg traveling at 25 मीटर पर सेकेंड इतने स्पीड से वो चल रही है। कोलॉइड्स यानी कि भिड़ी with another car of mass 1000 kg traveling with at the speed of मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक कार ए है जिसका मास 1500 kg है, कितने स्पीड से ट्रैवल करी? 25 मीटर पर सेकंड के स्पीड से ट्रैवल करी। भिड़ती है एक दूसरी कार से जो कि कार बी है जिसका मास है 1000 kg, जो कि कितने स्पीड से चल रही है? 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है। सेम डायरेक्शन में, दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक, तो आफ्टर द कोलिजन के बाद द वेलोसिटी ऑफ कार ए बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड। तो जब भिड़ी कार ए, उसकी कितनी होगी वेलोसिटी? 20 मीटर पर सेकंड। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद कार बी की वेलोसिटी की क्या असर आएगा वो देखो। पहले तो कॉमन सेंस समझो। कोई भारी चीज तेज स्पीड से आके उससे अपने से हल्की चीज जो कि उससे धीमे स्पीड से चल रही है उससे भिड़ेगी, तो ऑब्वियसली क्या होगा? उसकी खुद की स्पीड तो कम होगी, लेकिन जिससे भिड़ेगी उसकी स्पीड तो ज़्यादा हो जाएगी ना, वो तो फेंका जाएगी आगे। जैसे आप भिड़ जाओ कोई नर्सरी के बच्चे से दौड़ते हुए, तो नर्सरी के आपको तो कुछ नहीं ज़्यादा नहीं होगा, आप तो भले धीमे हो जाओगे, बट नर्सरी का बच्चा तो फेंका जाएगा आगे ना। तो यहाँ पे वही बात हो रही, कोलिजन का मतलब भिड़ना। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। उसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए टोटल मोमेंटम ऑफ द कार बिफोर द कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन। दोनों कार का, बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ कार ए बिफोर द कोलिजन क्या हो जाएगा? बिफोर द कोलिजन कार ए का अगर मोमेंटम ऑफ कार ए, मोम ऑफ कार ए बिफोर कोलिजन क्या हो जाएगा बताओ? बिफोर कोलिजन क्या? मास तो सेम ही रहेगा ना, मास थोड़ी चेंज हो रहा है, स्पीड ही चेंज हुई ना। क्या का मास कितना है? 1500 kg मल्टीप्लाई बाय स्पीड कितनी थी? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या आ गया? जो भी आ रहा हो उसको हम लिख लेंगे। ठीक, तो उसके बाद फिर हमको क्या निकालना है? मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन। ठीक है, यही तो निकालना है, मोमेंटम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन। ये जो हमारा आएगा ये 37,500 kg है। 37,500 kg, तो 37,500 kg मीटर पर सेकेंड बिफोर द कोलिजन। कार बी का भी निकाल रहे थे इसी तरीके से। ठीक है, मोम ऑफ कार बी बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। ओके, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय कितने स्पीड से चली थी? 15 मीटर पर सेकेंड। किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 15,000 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया बिफोर द कोलिजन दोनों कार का। अब टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी बिफोर कोलिजन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम यानी कि दोनों मोमेंटम को ऐड कर देंगे, मोमेंटम ऑफ कार ए प्लस मोमेंटम ऑफ कार बी। तो टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? टोटल मोमेंटम विल बिकम टोटल मोमेंटम ऑफ car A and car B before collision, this will be equal to 37,500 plus 15,000
that is equal to 52500 kg. ठीक है, अब आफ्टर द कोलिजन की बात कर लें तो आफ्टर द कोलिजन द वेलोसिटी ऑफ कार ए ऑफ मास 1500 kg विल बिकम कितना, आफ्टर द कोलिजन के बाद 20 मीटर पर सेकंड हो गई थी, तो आफ्टर द कोलिजन निकाल लेते हैं कार ए का मोमेंटम। ठीक, सारी वैल्यूज इंफॉर्मेशन को लिखते जाइएगा। तो मोमेंटम ऑफ कार ए आफ्टर द कोलिजन क्या है हमारा, मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, केजी मल्टीप्लाई बाय 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई इसकी। अब कोलिजन के बाद कितना आ गया, ये हो गया 30,000 केजी मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अब मोमेंटम ऑफ कार बी आफ्टर द कोलिजन, बी कार बी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 1000 kg इंटू, ये स्पीड तो हमें पता नहीं है, ये तो अननोन है ना, ये तो हमें पता नहीं, तो उसको हम सिंपली वी ले लेते हैं, सिंपली वी ले लीजिए, यही तो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसको 1000 वी लिख देंगे, हमें वी ही निकालना है। अब तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी आफ्टर द कोलिजन, फिर लिखते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ कार ए एंड कार बी आफ्टर द कोलिजन। कोलिजन के बाद सिर्फ हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 30,000 प्लस 1000 वी, यही हमें निकालना है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कह सकते हैं हम, टोटल मोमेंटम बिफोर collision is equal to total momentum after the collision। Is it clear? तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, ऊपर हमारा था टोटल मोमेंटम कितना आया था 5 बिफोर द कोलिजन, 52500 केजी, केजी मीटर पर सेकंड भी लगाना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में ऊपर लगाना भूल गया था, आप लोग मत लगाना, आप लोग लगाना मत बोलना, मतलब केजी मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर था ना, तो ये क्या हो जाएगा 30,000 प्लस 1000 वी। ठीक है, ये भी इसका भी लिख लो, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी होगा केजी मीटर पर सेकंड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इसको हो जाएगा ये 5250 से माइनस होगा, तो कितना होगा, 30,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास आई थिंक कितना बचेगा, ये 22 है ना, 22500 केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 वी, तो यहाँ से जो हमारा वी निकल के आएगा वो हो जाएगा 22500 अपॉन 1000, यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इज इट क्लियर, ये चीज़ क्लियर हो रही है तुम लोगों को? तो वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी, यहाँ से हमारी जो v है, v की वैल्यू कितनी आ गई, v इज इक्वल टू v, 1 मिनट, v इज इक्वल टू हो गया 22.5 मीटर पर सेकेंड।
तो ये आ गई हमारी वेलोसिटी। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था बट बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इजी था, सिंपल एक फॉर्मूले पे बेस्ड था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, इसको दोबारा से रिवाइंड करके एक बार फिर से देख लेना और अच्छे से इसका एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड गेट्स एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब अंदर घुस गई, इन अ फ्रीली सस्पेंडेड वुडन ब्लॉक। फ्रीली सस्पेंडेड यानी कि एक वुडन ब्लॉक को ऐसे लटका दिया गया था कहीं पे, सस्पेंडेड का मतलब लटकाया हुआ कहीं। वुडन ब्लॉक का मास था 900 ग्राम्स। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द अदर, एक ब्लॉक लटका हुआ था, आपने इसे गोली मारी, गोली जब ब्लॉक में लगी होगी तो ब्लॉक आगे गया होगा, लटका था ब्लॉक। ठीक है, तो कितने वेलोसिटी से आगे गया हमें ये निकालना है, ये भी हम निकालेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की वजह से। देखो कैसे, अब देखो आपने यहाँ से गन फायर किया, वहां पे गन फायर किया, बुलेट निकली, बुलेट निकल के किसमें चिपक गई, अब बुलेट किसके अंदर चिपक चुकी है, वुडन ब्लॉक के अंदर जा चुकी है। कितने ग्राम की बुलेट थी, 10 ग्राम। तो वुडन ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ, वुडन ब्लॉक जो है वो उसका मास जो है 10 ग्राम से बढ़ गया, 910 ग्राम हो गया। समझ रहे हो मेरी बात, तो 910 ग्राम हो गया। व्हाट इज द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ब्लॉक, तो उस ब्लॉक की वेलोसिटी अब क्या होगी वो निकालना है। तो वही कंजर्वेशन ऑफ हमारा क्या लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो मास ऑफ द बुलेट पहले तो केजी में कन्वर्ट कर लो, वेलोसिटी तो मीटर पर सेकंड में है ही। ठीक है, तो ये हमारा जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसमें लगेगा। तो मास ऑफ द बुलेट क्या है, m1 कितना, 10 kg लिख लेते हैं यहाँ पे। मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट m1 ले रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कितना है 10 ग्राम, यानी कि 0.01 kg, 0.01 kg, 0.01 kg, 1 kg, ये मास हो गया। और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1, वेलोसिटी कितनी है भैया इसकी, वेलोसिटी है 400 मीटर पर सेकंड, 400 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आपको पता है मोमेंटम निकालोगे, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम निकाल लोगे ना, मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो गया, मोमेंटम ऑफ बुलेट, मोमेंटम ऑफ बुलेट हो गया 0.01 इंटू 400, कितना आ गया, ये आ गया आपका लगभग लगभग 4। ठीक है, कितना आ गया, ये आ जाएगा, इसको ऐसे ही रहने दो, अभी कुछ वैल्यूज हमारी कटेंगी ना, तो उसको ऐसे ही रहने दो, उसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक, अब यही बुलेट जो 10 ग्राम की है वो किसके अंदर घुस जा रही है, वुडन ब्लॉक के अंदर, जिसका कि मास 900 केजी है। इसीलिए जो मास वुडन ब्लॉक का हो जाएगा, जिसमें कि बुलेट भी घुस चुकी है, अब वो कितना हो जाएगा, 9 ग्राम, 900 ग्राम प्लस, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। और अब जो हमारा मास हो जाएगा, ठीक है, अफेक्टेड मास, अफेक्टेड मास ऑफ वुडन ब्लॉक, ऑफ वुडन ब्लॉक, ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है वुडन ब्लॉक, ये हो चुका है हमारा 900 ग्राम बुलेट का उसका 900 ग्राम खुद का उसका मास लकड़ी का, वुडन ब्लॉक का, प्लस 10 ग्राम की बुलेट भी तो घुस गई उसके अंदर, कितना हो गया 910 ग्राम। समझ गए, 910 ग्राम हो गया। अब इसको केजी में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.91 केजी। ठीक है, ये हो गया 0.91 केजी। ठीक, अब हमको इसकी वेलोसिटी तो निकालनी है, तो वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक, वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट कितनी हो जाएगी, तो वेलोसिटी ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस, उसको हमको निकालना है ना, मतलब वुडन ब्लॉक और वेलोसिटी, उसमें बुलेट भी घुसी हुई है, उसकी ब्लॉक की अब वेलोसिटी कितनी है, हमें यही तो निकालना है, तो v2 हमें निकालना है। तो v2 हमें पता नहीं है, तो v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लिख दो, v2 हमें अंदाजा ही नहीं है v2 का, तो v2 हमें निकालना है। तो मोमेंटम ऑफ द वुडन ब्लॉक प्लस बुलेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2 इंटू v2। तो मोमेंटम ऑफ द वुडन ब्लॉक्स बट बुलेट, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, मोमेंटम ऑफ वुडन ब्लॉक, खाली वुडन ब्लॉक नहीं, उसके अंदर क्या है, बुलेट भी है, प्लस बुलेट, दिस विल बी इक्वल टू m2 इंटू v2। m2 क्या है 900 एंड इतना केजी, ये जो निकला ये m2 है। ठीक है, ये m2 है। तो
क्या हो जाएगा 900 नहीं 0.91 kg मल्टीप्लाई बाय V2 यही हमें निकालना है। ठीक, अब वही वाला कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम the two momentums are given by the equation 1 and 2 should be equal। तो इक्वेशन 2 हमारी ये हो जाएगी, इसको इक्वेशन 2 बनेगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इक्वल होने चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM लिखना है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि ये कहता है हमारा कि जो हमारा मोमेंटम है वो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, ठीक है, तो m1 इंटू v1 इक्वल टू m2 इंटू v2। समझ में आ गया? अब हमें क्या नहीं पता, v2 नहीं पता है, हमें m1 पता है, v1 पता है, m2 पता है, तो हम क्या नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हाँ, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो 0.01 इंटू 400 और V2 निकालना है, M2 को नीचे ले आओ यहाँ पे, तो M2 हमारा है 0.91 इज इक्वल टू V2, ठीक है। इसको जब हम थोड़ा और कैलकुलेट करेंगे तो हमारा V2 जो होगा किसके बराबर आ जाएगा, V2 जो है वो हमारा आ जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है, 4.4 मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज आवर न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू फोर्सेस एंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे। तो यहाँ से हमारा चैप्टर सेकंड के सारे न्यूमेरिकल्स, हमने जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते थे, मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल्स थे, इसी तरीके से और भी वैसे तो न्यूमेरिकल्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ बन सकते हैं, बट हमने जो बेसिक था वो हमने ट्राई कर लिया। अब हम जितने भी क्वेश्चन आएंगे हम यही कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी नेक्स्ट जो हम वीडियो भेजेंगे उस पर ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग। और आप लोग इसी के हिसाब से अपने नोट्स बना लेना और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करते जाओ। एस चांद बुक में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं। ओके।